हेलो दोस्तों, आपका एम एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो इसके आंसर एक सिंपल सा आंसर है जो कि है लाइट। और लाइट आंसर कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो हम किसी डार्क रूम में हैं और एक है लाइटेड रूम जिसमें लाइट है, तो किस रूम में आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो? लाइट वाले रूम में। ऑब्वियसली डार्क वाले रूम में तो नहीं देख पाओगे क्योंकि वहाँ लाइट है नहीं। तो हम ये चीज़ तो क्लियर है कि लाइट हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में। अब वो लाइट हेल्प कैसे करती है वो हम आगे देखते हैं। मान लें कि यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ पे ये एक लाइट सोर्स है। अब ये लाइट का सोर्स लाइट इमिट करेगा और यहाँ पे वो लाइट इंसिडेंट होगी इस ऑब्जेक्ट पे, ओके। और जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देगा, ओके। और दैट रिफ्लेक्टेड राइज कम टू आवर आइज एंड इमेज फॉर्म ऑन आवर रेटिना, ऑन आवर आइज रेटिना। यू नो दैट कि जब भी कोई चीज़ हम देख पाते हैं तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पे, आइज़ के रेटिना पे बनती है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आइज़ में आएंगी और रेटिना पे एक इमेज बनाएंगी और वो इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण हम ये ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। अब ये सिंपल सा जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। कि यहाँ पे जो ये लाइट है ये इंसिडेंट हुई देन रिफ्लेक्ट हुई। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो ये है, ये हमारा साइंस का बहुत ही अच्छा लॉ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी। दैट मीन्स इस वाली रे को हम बोल सकते हैं क्या, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है। और इस वाली रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है इस ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ले सकते हो, यहाँ पे एक ये लाइन ले सकते हैं। ये लाइन जो है इंसिडेंट रे से भी उतनी ही दूरी पे रहेगी जितनी दूरी पे रिफ्लेक्टेड रे से है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि इंसिडेंट रे और ये जो लाइन है इसका नाम दे देते हैं, ये नाम होता है इसका नॉर्मल। इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा उसे बोलते हैं हम आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल रहेगा उसे बोलते हैं हम आर, जो कि होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आई और ये आर दोनों बराबर होते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये नॉर्मल इस इंसिडेंट के साथ जितना एंगल बना रही है, जो कि आई बना रही है, उतना ही एंगल बनाएगी जब ये नॉर्मल अपने रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रही है उसके, आर के। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंड सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होती हैं, सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, बहुत ही इजी है। जैसे आप ये लेके चलिए,
या आपने एक्स वाई जेड का प्लेन देखा होगा, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे आपको 3 प्लेन देखने को मिलेंगे, एक तो एक्स वाई वाला, ये वाला प्लेन, एक आपको एक्स जेड वाला प्लेन, एक आपको जेड वाई वाला प्लेन। अब सेम प्लेन से कहने का मतलब क्या है कि सेम प्लेन में ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है। दैट मीन्स अगर मैं इनमें से कोई भी एक प्लेन ले लूँ, क्योंकि सभी ये आपस में इंडिविजुअल प्लेन है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन ले लूँ, दैट मीन्स अगर मैं नॉर्मल को यहाँ पे बनाऊँ, दैट मीन्स एक्स वाई और ये वाली लाइन इस ही प्लेन में है, इसी रीजन में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सेम प्लेन में है। एक्स वाई और ये डायगोनल वाली लाइन अगर मैं कहूँ तो सेम ही प्लेन में है, यही तो प्लेन है, यही तो रीजन है जो ये प्लेन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें वो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई तो हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाएंगे? ओके, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये वाला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होंगी, कोई दूसरे प्लेन में नहीं चली जाएगी। अगर मैं बताऊं कि अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नहीं कि जो तुम्हारी नॉर्मल है वो तुम्हारा इस प्लेन के अंदर आ जाएगी, इस वाले प्लेन में नहीं होगी। जब इंसिडेंट रे यहाँ है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगी, यहाँ नहीं आ जाएगी। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे वाली वीडियोस में हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं 10 मिनट से कम की। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपके डाउट वहाँ पे क्लियर करूँगा। और आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। और ये है कि गाइस आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं वीडियो डाल रहा हूँ और कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। अगर आप रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू।